नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूंगी उस पवित्र स्थान पर जहां आस्था हर बार विध्वंस को मात दे देती है। भारत के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में आपका स्वागत है। समुद्र की लहरों के बीच स्थित, जहां शुरुआत से लेकर अंत तक शिव का आशीर्वाद बरसता है, वह पावन भूमि है सोमनाथ। यह सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का गौरव है, जहाँ कण कण में इतिहास की कहानियां बसती है। तो शुरू करते हैं शिव का पहला धाम कहे जाने वाले सोमनाथ से। यहाँ का शांत वातावरण और समुद्र की गर्जन आपको शिव के दिव्य रूप का दर्शन कराएगी। पर क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन हर बार इस मंदिर को उतनी ही भव्यता से खड़ा किया गया। सोमनाथ मंदिर के बाद हम चलेंगे ओल्ड सोमनाथ मंदिर, जहां आपको इतिहास जीवित दिखेगा। फिर हम चलेंगे सोमनाथ बीच, त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियां हिरन, कपिला और सरस्वती मिलकर अद्भुत दृश्य बनाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद हम चलेंगे ऐसे स्थान पर जहां श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग किया। उसके बाद यह सफर हमें ले जाएगा गीता मंदिर, जहां श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुका छोड़ी थी। यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमनाथ, जो वेरावल से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के बाद आपको आसानी से ऑटो और टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप मंदिर के यहाँ ठहरने का सोच रहे हैं, तो मंदिर के पास आपको आसानी से 800 से 1500 तक होटल या धर्मशालाएं मिल जाएंगी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने। मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको आपका फोन लॉकर में रखना होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की शान है, और जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है यह मंदिर सबसे पहले चंद्रदेव ने बनाया था, पर बाद में इसे कई बार तोड़ा गया। पर हर बार ये मंदिर और भव्य रूप से खड़ा किया गया। मंदिर की वास्तुकला और नक्शी देखने बनती है। अरबी समुद्र किनारे पर स्थित यह मंदिर सूर्यास्त के समय पर और भी खूबसूरत दिखता है। मंदिर के दर्शन के दौरान आपको एक और स्थल जरूर देखना है, जो है ओल्ड सोमनाथ मंदिर, जिसे अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, जब सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण कर तोड़ा गया, तब 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होळकर द्वारा ये मंदिर बनाया गया, जिसने शिव भक्तों की आस्था को पुनर्जीवित किया। माना जाता है कि शिवजी स्वयं अहिल्याबाई के स्वप्न में आए थे और उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर में 2 शिवलिंग है, एक ऊपर की तरफ जो अहिल्याबाई को समर्पित है, और एक नीचे वाला शिवलिंग जो स्वयंभू है। ओल्ड सोमनाथ मंदिर के सामने ही एक निशुल्क भोजनालय है, जो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जहां हर रोज काफी भक्त आकर प्रसाद का सेवन करते हैं। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा नामक एक स्थल है, जहां समुद्र में एक नहीं बल्कि 3 शिवलिंग स्थापित है। इन शिवलिंगों पर समुद्र की लहरें स्वयं आकर जल चढ़ाती है। यह नजारा देखने बनता है और यह एक दिव्य अनुभव देता है। लेकिन इस जगह की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। महाभारत की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर जंगलों में विश्राम कर रहे थे, तब वह यही स्थान पर रुके थे। यह स्थान उनके तप और साधना का साक्षी बना। लेकिन यह वही जगह है जहां भैल्या जी ने श्री कृष्ण के पैर पर हिरन समझकर बाण मारा था। कहानी कहती है, जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर बाण मारा था। वह बाण सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। यह बात जब शिकारी को पता चली, तब उसने श्री कृष्ण से भी क्षमा मांग ली। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कहा कि जो भी हुआ है यही नियति है और यही मेरी लीला का अंत है। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने अपने मनुष्य देह का यहीं पर त्याग कर दिया और विष्णु रूप में अपनी परम स्थान पर प्रस्थान किया। इस स्थान को भालका तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा, जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पर स्थित गीता मंदिर, जिसे गोलोक धाम तीर्थ भी कहा जाता है, और जिसकी दीवारों और स्तंभों पर गीता के 18 अध्यायों के श्लोक लिखे हैं। जब आप यहाँ जाते हैं, तब मंदिर की रचना और यहाँ का शांत वातावरण आपको अद्भुत अनुभव देता है। गीता मंदिर का महत्व ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम उपदेश अर्जुन को दिया था, तब वो इसी मंदिर में दिया था। इस मंदिर के पास हमें श्री कृष्ण की पादुका के दर्शन भी होते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमेशा ठहरा करते थे। सोमनाथ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रिवेणी संगम
यह एक पवित्र स्थान है जहाँ पर 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती आपस में मिलकर एक अद्भुत संगम बनाती है, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। मंदिर से 2 किलोमीटर पर स्थित यह सूर्य मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नजारा है। यह मंदिर में सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। अब हम चलते हैं हिंगलज माता मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ माता सती का एक अंग गिरा था और तभी से यह मंदिर शक्ति की उपासना के लिए प्रसिद्ध माना जाने लगा। तो गाइस, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सोमनाथ ट्रिप पे जरूर कवर करने चाहिए और इसका हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट्स भी जरूर करना, और अगर आप कभी सोमनाथ ट्रिप पे गए हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।